दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखिए दो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि ये एग्ज़ाम क्या डिले होंगे या फिर एक रिज़ल्ट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो पहला जो एग्ज़ाम है वो हमारा जानते हैं कि मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है JSSC CGL का, जो कि 2016 से लगातार जो है लटका हुआ आ रहा है। तो इसका क्या कहानी होने वाला है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैसेज किया टेलीग्राम में कि थोड़ा बताइए कि क्या JSSC CGL ऑन टाइम होने वाला है या फिर डिले हो सकता है, इसके बारे में क्या कोई अपडेट है। तो देखिए इसके बारे में कई लोगों के मन में डाउट होगा, क्योंकि जब इस तरह से एग्ज़ाम हर साल कुछ ना कुछ इसमें अड़ंगा आता है और ये और डिले होते चला जाता है या फिर वापस पोस्टपोन हो जाता है फिर आगे बढ़ता है, तो डाउट होना लाजमी है। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अभी तक जो क्या कहानी है इसके बारे में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो JPSC मेंस का रिज़ल्ट है ये कब तक आने की संभावना है, तो JPSC मेंस के रिज़ल्ट पर भी ये डिस्कशन होगा। इसके अलावा बात करेंगे JSSC CGL की। लेकिन उससे पहले ये एक अपडेट है कि जो मैट्रिक वाला एग्ज़ाम होने वाला था JSSC का मैट्रिक लेवल का, तो उसको क्या किया गया है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और आगे बताया गया है कि नई तिथि आपको यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी, जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये JSSC का जिस तरह से हर बार होता है, ये एक नया सिलसिला चल रहा है। अभी कई एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है और आगे डेट दिया गया। तो देखिए अगर JSSC CGL मतलब इस मैट्रिक स्तर का जो एग्ज़ाम आप देख रहे हैं कि जो पोस्टपोन हुआ, इसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो JSSC CGL में कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी न्यूज़ कंफर्म अभी तक नहीं है कि ये एग्ज़ाम डिले होगा या ऑन टाइम होगा, दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर JSSC कैलेंडर की बात करें तो JSSC कैलेंडर यही कहता है कि एग्ज़ाम जो है ऑन टाइम होगा, और कब होगा तो अगस्त के 3rd वीक में होगा। लेकिन इसी JSSC के कैलेंडर में लेडी सुपरवाइज़र एक एग्ज़ाम था, ठीक है, लेडी सुपरवाइज़र। इस एग्ज़ाम को बोला गया था कि अगस्त के लास्ट वीक में ये लोग लेने वाले हैं, जुलाई के लास्ट वीक में। तो जुलाई के लास्ट वीक में इन्होंने बोला कि इस एग्ज़ाम को हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन अगर अभी तक साइट पर जाएंगे, कोई भी नोटिस इस संबंध में नहीं जारी की गई, ठीक है, और ना ही कोई नोटिस है, एडमिट कार्ड तो छोड़ दीजिए। तो क्लियरली ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि JSSC का जो कैलेंडर है वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। तो JSSC का कैलेंडर फेल हो रहा है, पहला बात। दूसरा बात जो है वो ये है कि एग्ज़ाम्स लगातार पोस्टपोन हो रहे हैं। तो अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो आगे एग्ज़ाम होगा। उसी तरह से अगर लेडी सुपरवाइज़र के लिए कैलेंडर यहाँ पर फेल हो रहा है तो आगे एग्ज़ाम होगा। अब ये कब होगा कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर आप JSSC CGL के बारे में देखें तो लग रहा है कि डिले हो सकता है। लेकिन क्या ये 100% है, तो बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं है। क्या इसके बारे में कोई कंफर्मेशन है न्यूज़ से रिलेटेड, तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई कंफर्म न्यूज़ भी नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखें तो उससे लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, JSSC CGL डिले हो सकता है। अब कई लोगों ने पूछा तो उनके मन का जो डाउट है वो ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, ताकि आप मन लगाकर इस चीज़ को आगे तैयारी करें। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बता दें कि अभी तक मेरे हिसाब से आप अगस्त का 3rd वीक को ही माने। अगर आप सिर्फ JSSC पर फोकस कर रहे हैं तो अगस्त का 3rd वीक माने, और इसी मतलब डेट को मानकर आप 100% अपनी तैयारी करें। अब सवाल है कि ठीक है तैयारी करें, लेकिन कब तक करें, कब तक ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगस्त का जो 1st वीक है, ये 1st वीक में चीज़ें क्लियर होंगी कि ये एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा या फिर एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा, ठीक है। तो अगस्त के 1st वीक तक आपको अपनी तैयारी उसी रफ्तार से करनी है जिस रफ्तार से आप करते आ रहे हैं, ठीक है। उस समय तक आपको पक्का है कि न्यूज़ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कि एग्ज़ाम डिले होने वाला है या क्या होने वाला है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, और कई वीडियोज़ में मैंने ये बात कही है कि अगर आप JSSC CGL के अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, या BSSC की बात करें या फिर सेंट्रल SSC की बात करें, इसमें से कोई भी फॉर्म भरते हैं या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो इन पर भी आप अपनी फोकस रखेंगे, ठीक है। केवल इस एग्ज़ाम के भरोसे अगर आप बैठे हैं तो हो सकता है कि आगे चल के आपको पछताना पड़े कि ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2016 से लगातार इसी तरह से लुढ़कता हुआ आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि कभी भी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये क्या होगा इसके संबंध में, ठीक है। तो इसलिए इस पर 100% ट्रस्ट करना और इसी में सारी तैयारी लगा देना या सारा टाइम दे देना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत नज़र आता है। जबकि आपके पास ऑप्शंस कई मौजूद हैं, बिहार SSC से लेकर SSC की वैकेंसी अभी आई हुई है,
तो आप इन पर भी फोकस करें। देखिए, आप कहेंगे कि कंपटीशन, तो कंपटीशन कहाँ नहीं है? कंपटीशन यहाँ पर भी है, कंपटीशन यहाँ पर भी है। JSSC CGL में भी कंपटीशन कम नहीं है, और वहाँ पर भी कंपटीशन है। आपको अगर अपनी तैयारी पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप अदर चीज़ों पर भी फोकस करें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप इसी के चक्कर में बाकी सब छोड़ दें। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा बात, अब बात करें कि JPSC मेंस का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने वाला है। तो देखिए, JPSC मेंस का रिज़ल्ट जुलाई में संभावना बहुत ज़्यादा कम है, अगस्त में संभावना है। तो अगस्त में कब संभावना है? तो देखिए, फर्स्ट वीक में थोड़ा चांस कम है, लेकिन आ भी सकता है। सेकेंड वीक में काफ़ी चांस है कि सेकेंड वीक तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, तो JPSC मेंस का रिज़ल्ट जो है आपका अगस्त के सेकेंड वीक में नज़र आ सकता है। फर्स्ट वीक में भी हो सकता है कि लास्ट तक आ जाए, लेकिन सेकेंड वीक में चांस लग रहा है, ठीक है, कि ये रिज़ल्ट दे देगा, क्योंकि जिस हिसाब से शेड्यूल तय हुआ है उसके हिसाब से फर्स्ट वीक के लास्ट में या फिर सेकेंड वीक में ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर JSSC स्पीडली काम कर रही होगी तो हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कई लोग इसमें सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, इंटरव्यू की तैयारी किया जाए या नहीं किया जाए, या रिज़ल्ट देखने के बाद इंटरव्यू की तैयारी की जाए। तो देखिए, जैसा कि आपने पहले देखा होगा, और अभी हालांकि एक बैकलॉग का भी एग्ज़ाम हुआ था और इसका मेंस का रिज़ल्ट आया हुआ है। तो जब आप बैकलॉग में देखेंगे तो इसमें 5 दिन का दिया गया है टाइम। ठीक है, 5 दिन का आपके पास टाइम है, 5 डेज़ का मेंस के इंटरव्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको वही 5 दिन का गैप मिलता है लगभग, जैसा कि पिछले एग्ज़ाम्स में आपने देखा भी होगा, और ये लगातार सिलसिला यही चला रहा है। तो 5 से 6 दिन का गैप मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है इस 5 दिन में। तो अगर आपने पहले से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं दिया है तो अभी से भी अगर थोड़ा थोड़ा आप देखते रहेंगे, करेंट अफेयर्स से अवेयर रहेंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होगी। तो इंटरव्यू भी साथ साथ थोड़ा मोड़ा करते रहें, जो भी आपको टाइम मिले उसमें कुछ चीज़ों को तैयार कर लें पहले से, ताकि बाद में प्रेशर जो है वो ज़्यादा ना पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगस्त में चांसेस है कि फर्स्ट के वीक के लास्ट में या फिर सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो ये था JSSC CGL और JPSC मेंस दोनों के बारे में। इसके अलावा देखिए, CDPO जो मेंस का एग्ज़ाम है वो भी चल रहा है। ठीक है, CDPO मेंस का एग्ज़ाम जो है, इसके लिए सभी लोग अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं, और ये जो एग्ज़ाम है वो जानते ही हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हो रहा है। तो CDPO मेंस देखिए बहुत जल्दी लिया जा रहा है, और कई लोगों की तैयारी जो है इसमें उतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आया होगा, और आएगा भी नहीं, कि मतलब जो नए नए इस चीज़ में या मेंस में आए होंगे उनकी तैयारी तो अच्छी नहीं हो पाएगी, ये तो वो भी जानते हैं या कोई भी कह सकता है। लेकिन फिर भी आप जितना कर पाएँ उतना ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप 50% भी कर लेते हैं तो ये भी बहुत है, और अगर आप 40% भी कर लेते हैं तो उसमें भी आप कॉन्फिडेंट होकर ही जाइएगा कि जितना भी आएगा हम वहाँ पर लिख कर आएंगे। ठीक है, तो ये है CDPO के लिए। और इसके अलावा CDPO का एग्ज़ाम चांस है कि एकदम ऑन टाइम ही हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी ज़ोरदार रखिएगा, और बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस कवर करने के चक्कर में टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। लिमिटेड टॉपिक्स को कवर कीजिएगा और अच्छे से बार बार मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा, ताकि वहाँ पर लिख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया, या जो भी मैं अभी तक अपडेट आपके लिए लेकर आता हूँ, अगर वो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला अपडेट भी आपको मिले और साथ में कई वीडियोज़ भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।